रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है और हमारी जिंदगी इन्हीं 3 चीजों के आसपास घूमती है। आज भी हमारे देश में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिनके लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटा पाना मशक्कत से भरा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कपड़ों की वजह से भी जिंदगी जा सकती है। ये आप तब जान पाएंगे जब आप उन लोगों की तरफ ध्यान देंगे जिनके पास तन ढकने को कपड़े नहीं है और वो सर्दी में सड़क पर सोने को मजबूर हैं। ऐसी ही बुनियादी जरूरतों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गूंज ने। एक संस्था जिसने अपने नाम को साबित कर दिखाया और हर उस गरीब को उसकी जरूरत अनुसार मदद करने की जिम्मेदारी उठाई। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को कपड़े की मदद करके गूंज ने कपड़ों की जरूरत को समझा। कपड़ा सडनली याद आने लगता है लोगों को जब कोई अर्थक्वेक या फ्लड होता है, लेकिन सच बात यह है कि डिजास्टर जब भी होता है तो जो भी उससे पीड़ित लोग हैं उनकी कपड़े की रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर करते हैं, आप एक बार में एक ही पहनते हैं, और पहली चीज़ जो डिज़ास्टर आपसे छीनता है वो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी छीनता है। तो एक सवाल ये था कि यदि अर्थक्वेक एक डिज़ास्टर है, फ्लड एक डिज़ास्टर है, तो ठंड एक डिज़ास्टर क्यों नहीं है? क्यों हम वर्ल्ड वाइड उन लोगों की गिनती नहीं करते जो कपड़े की कमी की वजह से मारे जाते हैं या सफ़र करते हैं? जबकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे अर्थक्वेक होता है तो एक जब शेक होता है उससे लोग मरते हैं, फ्लड में पानी से लोग मरते हैं, लेकिन ठंड में लोग ठंड से नहीं मरते। यदि ठंड से लोग मरते तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। मैं जिंदा हूं, कोई और मर गया, उसकी वजह कपड़ा है, उसकी वजह ठंड नहीं है। गूंज समय समय पर अलग अलग जगह पर कैंप लगाता है जहां हम लोग उन चीजों को दे सके जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है पर किसी गरीब के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है, जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें, दवाइयाँ या फिर कोई और जरूरत का सामान। करीब 80-100 टन मटेरियल के आसपास हम लोग डील करते हैं हर महीने। कपड़े से लेके यूटेंसिल, फुटवियर, पुराना फर्नीचर, ओल्ड डोर्स, विंडोज, बच्चों का सामान, खिलौने, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी ऐसा सामान जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है वो उस पर हम लोग डील करते हैं और इसको एक रिसोर्स की तरह देते हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई दान या चैरिटी का काम हो। लोग गांव में क्लॉथ फॉर वर्क का एक इनिशिएटिव है, बहुत एक अलग तरह का काम है जिसमें सैकड़ों गांव में लोग कोई ना कोई विकास का काम करते हैं। गांव की सफाई से लेके कुएं खोदना, बांस के पुल बनाना, उसके अलावा प्लांटेशन की एक्सरसाइज, स्कूल के स्ट्रक्चर्स डेवलप करना, और फिर बदले में बड़े सम्मान के साथ उनको ये सब सामान दिया जाता है। गूंज ने अपने काम की शुरुआत मात्र 67 कपड़ों के साथ की थी और आज गूंज 80 से 100 टन कपड़ों को लोगों तक पहुंचाता है। गूंज में अलग अलग जगह से इकट्ठे किए गए कपड़ों को सॉर्ट आउट करके उन्हें ऑल्टर किया जाता है और फिर उन्हें पैक करके ऐसी जगहों में भेजा जाता है जहां उनकी जरूरत हो। गूंज न केवल कपड़ों को पहनने लायक बनाता है, साथ ही जो कपड़े जरूरत के नहीं होते उनसे भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें एग्जीबिशन में भेजता है। ये सारी चीजें रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं। गूंज ने अपने कई प्रोजेक्ट गांव में भी चलाए हैं, जिनमें से एक है क्लॉथ फॉर वर्क। इस प्रोजेक्ट में लोगों को कपड़े दान के तरीके से न देकर उनसे गांव के विकास के लिए काम करवाया जाता है और बाद में उन्हें तोहफे के रूप में ये कपड़े या जरूरत की चीजें दी जाती हैं। एक तो आपकी जो गिविंग है, जो देने की प्रथा है, उसमें बहुत एक मान सम्मान जुड़ गया है इस पूरे काम के तहत। दूसरा यह है कि जो एक रिसोर्स आपके पास नहीं होता, कई बार आप देखते हैं कि फाइनेंशियल कमी की वजह से गांव के विकास के बहुत सारे काम नहीं हो रहे, वो एक गैप हम लोग इसकी वजह से फिल कर पाए हैं।
शुरुआती दौर में गूंज को भी कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। लोग गूंज की दी गई चीजों को आसानी से नहीं अपनाते थे, लेकिन जब गूंज ने उनकी जरूरत की चीजें उन्हें इनाम की तरह दी, तो उन मजबूर लोगों ने इसे मेहनत की कमाई समझकर अपनाया। अब आप शहर से जब इकट्ठा करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये डोनेशन नहीं, डिस्कार्ड है, तो आपकी लैंग्वेज बदल गई। दूसरा, लोगों का एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, वो कभी ये नहीं समझते कि जो इंसान उनका उतरा हुआ सामान पहन रहा है शायद वो उनके ऊपर एहसान करता है, क्योंकि यदि हमारे देश में उस तरह के लोग ना हो तो आपका जो सामान है वो किसी न किसी लैंडफिल साइट में जाएगा, जो हर डेवलप्ड नेशन में होता है। तो हमारा जो पूरा जो काम है, जो मतलब जो थॉट प्रोसेस है, जो सोच है कपड़े को लेके पूरे आज तक जिस तरीके से चलता आ रहा है, वो शायद बहुत ही सो कॉल्ड डोनर स्पेसिफिक है। जो देने वाला है आप उसकी बहुत चिंता करते हैं और जो पाने वाला है उसकी कोई चिंता नहीं करता। आज गूंज 21 अलग अलग राज्यों में 250 पार्टनर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। साथ ही गूंज ऐसे लोगों को रोजगार भी दे रहा है जो सक्षम हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने परिवार का पालन भी कर सके। दरअसल गूंज अपनी टीम को अपने सेंटर्स में ट्रेनिंग देता है। गूंज का मानना है कि हम सबको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमें चैरिटी और दान की भावना से निकलकर ड्यूटी की तरह काम करना है, देश के विकास के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे बढ़ाए गए कदम ही देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे।